अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुक़द्दस तारिक हेयर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। अच्छा, आज हम जानेंगे कि जो स्ट्रेस होता है किस वजह से होता है, यानी स्ट्रेस की एक मेन वजह क्या है, या हमारी ज़िंदगी जो है इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इतनी स्ट्रेस में रखती है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी, यानी इंसान किस तरह से स्ट्रेस फ्री हो सकता है। तो वो चीज़ है कि आप ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में है। क्योंकि स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हम अपनी सारी एनर्जीज़ ऐसी चीज़ों, ऐसे कामों में लगा रहे होते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। यानी ऐसी चीज़ें जो कि बदल नहीं सकती हैं, हम अपनी सारी एनर्जीज़ उन पर ही लगा रहे होते हैं, हम उनके लिए ही कुड़ रहे होते हैं कि वो ऐसे क्यों हैं, वो बदल जाएँ, जबकि वो नहीं बदल सकती। तो ये चीज़ें कि कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती, जो अनकंट्रोल्ड होती हैं, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप अपनी सारी एनर्जीज़ ऐसे कामों, ऐसी चीज़ों, ऐसी सोचों में लगाते हैं, तो फिर आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। फिर आपको स्ट्रेस होता है, या आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा, या आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, मेन चीज़ जो है ना, कि आप कंट्रोलेबल चीज़ों पर अपनी एफ़र्ट्स लगाएं। इसमें एक कोटेशन भी है जो जिसका मतलब है कि सफ़रिंग अराइजेज़ फ्रॉम ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट इज़ अनकंट्रोलेबल। यानी सफ़रिंग या प्रॉब्लम्स कहाँ पर क्यों आती हैं, कब आती हैं? तब आती हैं जब आप अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप अपनी सारी एनर्जीज़ वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये है, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, व्हाट यू कैन कंट्रोल और व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। जो कंट्रोल में हैं उनको लिखें, ठीक है। और फिर आपने देखना है पूरे डे पे कि आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो जिस पर आपने फोकस किया है, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में हैं, वो चीज़ें आपने की हैं। और अगर तो आपने ऐसी चीज़ों पर फोकस किया है जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए आपने मतलब डिफरेंट चीज़ें की हैं, तो वो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी उससे इन्हांस नहीं होने वाली, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ है। फिर आप देखें कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में हो सकती है। आपके कंट्रोल में है आपकी रूटीन, आपकी सेल्फ़ केयर रूटीन, आपकी वर्कआउट रूटीन, आपके अपने एक्शंस, आप जो काम करते हैं, ठीक है। फिर आप किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, फिर आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, आपकी एफ़र्ट्स क्या हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या आपकी रूटीन है, लाइफ़स्टाइल आपका क्या है, आपके एटीट्यूड्स क्या हैं, आपके थॉट पैटर्न्स, आपके इंटरनल प्रोसेसेस क्या हैं, एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हैं, खुद पर एफ़र्ट करना, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। दूसरी बात कि क्या चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, आपका इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरे लोग आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरे लोगों की खुशी, दूसरे लोगों की राय, दूसरे लोगों की बातें, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। दूसरे लोगों की ओपिनियंस आप चेंज नहीं कर सकते, और ना तो आप वेदर चेंज कर सकते हैं, ना मौसम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ना लोग चेंज कर सकते हैं, ना कुछ इस तरह की टॉक्सिक अगर रिलेशंस हैं भी आपकी लाइफ में, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। आपकी अपनी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं, आप किस तरह से उस इवेंट को देखते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, जब ये चीज़ होगी तो आपकी लाइफ में बहुत हद तक आप स्ट्रेस पर काबू पा लेंगे। मेन रीज़न यही होता है, और इस तरह से आप स्ट्रेस से बच सकते हैं।